जय हिंद साथियों, कैसे हैं साथियों। आशा करता हूं आप ठीक हैं। साथियों, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस पर चर्चा की थी। साथियों, इस वीडियोज़ में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप ता है, ती है, ते हैं पाते हैं। तो साथियों, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें नहीं शब्द लगा रहेगा। यानी ता है, ती है, ते है के साथ नहीं है शब्द लगा रहता है। तो साथियों, आइए हम देखते हैं कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के क्या रूल्स हैं। तो साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के रूल्स में जो नहीं शब्द आता है उसके लिए या तो हम डोंट का प्रयोग करते हैं या तो डजंट का। साथियों, यह स्पोकन का है, इसलिए मैंने डोंट और डजंट बोला। वैसे इंडियन स्टाइल में इसे हम डू नॉट और डज नॉट करते हैं। तो नहीं शब्द की इंग्लिश क्या मिली साथियों? डू नॉट या डज नॉट, जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में डोंट और डजंट बोलते हैं। तो साथियों, हम अब देखेंगे ये डू नॉट कब प्रयोग होता है और डज नॉट कब प्रयोग होता है। तो साथियों, डू नॉट प्लूरल होता है, डू नॉट प्लूरल होता है, इसलिए इसका प्रयोग प्लूरल के रूप में किया जाता है। और डज नॉट सिंगुलर होता है, इसलिए इसका प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है। तो साथियों, बात आती है प्लूरल कौन होता है और सिंगुलर कौन होता है। तो साथियों, से प्लूरल जो है आई, वी, यू और दे, ये प्लूरल होता है। और सिंगुलर में ही, सी, इट और नेम होता है। तो साथियों, यानी प्लूरल के साथ हम डोंट का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ हम डजंट का प्रयोग करेंगे। यानी आई, वी, यू, दे के साथ हम डोंट का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट और नेम के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। स्पोकन में हम उसे डोंट और डजंट बोलेंगे। तो साथियों, आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में इसके रूल्स तो बेसिक आप पहले ही जान चुके हैं साथियों, जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाया था। नियम वही 132 क्या है? जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं। तो साथियों, अगर हम नहीं को काट दें तो आ गया आपका अफर्मेटिव, मैं खाना खाता हूं। तो साथियों, यह मैं खाना खाता हुआ आई ईट फूड नेगेटिव होने की वजह से हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो वह हो जाएगा आई डोंट ईट फूड। तो साथियों, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। आइए साथियों, हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। साथियों, सबसे पहले हम प्लूरल के एग्जाम्पल देखेंगे। तो साथियों, ये आपका वर्ड मिला कम। मैं यहाँ नहीं आता हूँ, वाक्य नेगेटिव हो गया नहीं लगने की वजह से, इसलिए यह हो गया आई डोंट कम हियर। मैं यहाँ नहीं आता हूँ। हम यहाँ नहीं आते हैं, वी डोंट कम हियर। तुम यहाँ नहीं आते हो, यू डोंट कम हियर। वे यहाँ नहीं आते हैं, दे डोंट कम हियर। इस तरह से साथियों, गो जाना, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर। और साथियों, हम वहाँ नहीं जाते हैं, वी डोंट गो देयर। तुम वहाँ नहीं जाते हो, यू डोंट गो देयर। वे वहाँ नहीं जाते हैं, दे डोंट गो देयर। तो साथियों, हम देखते हैं कि इन चारों में आई, वी, यू, दे के साथ हम डोंट का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब हम साथियों थोड़ा सा सिंगुलर भी देख लें, जहाँ पर डजंट का प्रयोग होता है। जैसे वह नहीं आता है यहाँ, ही डज नॉट कम हियर, यानी ही डजंट कम हियर। वह वहाँ नहीं जाता है, ही डजंट गो देयर।
वह दिन में नहीं सोता है। ही डजंट स्लीप इन द डे। वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। ही डजंट रीड द बुक। वह पत्र नहीं लिखता है। ही डजंट राइट द लेटर। वह पानी नहीं पीता है। ही डजंट ड्रिंक द वाटर। वह कक्षा में नहीं हंसता है। ही डजंट लाफ इन द क्लास। वह होमवर्क नहीं करता है। ही डजंट कंप्लीट द होमवर्क। वह तुम्हें पनिश या दंडित नहीं करता है। ही डजंट पनिश यू। वह तुम्हारा सपोर्ट नहीं करता है। ही डजंट सपोर्ट यू। इस तरह से साथियों आप देख रहे हैं कि ही के साथ हमने डज का प्रयोग किया। उसी तरह सी के साथ भी डज का ही प्रयोग होगा। हाँ, ध्यान रहे, ही का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है और सी का प्रयोग स्त्री जात के लिए किया जाता है। इसी तरह अगर कोई नाम आता है तो भी हम डज नॉट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। ही डजंट रीड द बुक। इस तरह से हम साथियों देखें कि ओवरऑल हमको प्लूरल के साथ डोंट का प्रयोग करना है, सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। इस तरह से साथियों हम अभी और देखेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। आई डोंट रीड बुक। हम किताब नहीं पढ़ते हैं। वी डोंट रीड बुक। तुम किताब नहीं पढ़ते हो। यू डोंट रीड बुक। वे किताब नहीं पढ़ते हैं। दे डोंट रीड बुक। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं साथियों। हम पत्र नहीं लिखते हैं। हम यानी वी डोंट राइट लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। आई डोंट राइट लेटर। तुम पत्र नहीं लिखते हो। यू डोंट राइट लेटर। वे पत्र नहीं लिखते हैं। दे डोंट राइट लेटर। अब मेरा साथियों नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रिंक, पानी पीना। मैं पानी नहीं पीता हूँ। आई डोंट ड्रिंक वाटर। हम पानी नहीं पीते हैं। वी डोंट ड्रिंक वाटर। तुम पानी नहीं पीते हो। यू डोंट ड्रिंक वाटर। वे पानी नहीं पीते हैं। दे डोंट ड्रिंक वाटर। तो साथियों नेक्स्ट वर्ड है लाफ, हंसना। मैं कक्षा में नहीं हंसता हूँ। आई डोंट लाफ इन द क्लास। हम कक्षा में नहीं हंसते हैं। वी डोंट लाफ इन द क्लास। तुम कक्षा में नहीं पढ़ते हो। यू डोंट लाफ इन द क्लास। वे कक्षा में नहीं पढ़ते हैं। दे डोंट लाफ इन द क्लास। इसी तरह साथियों नेक्स्ट वर्ड मिला कंप्लीट। मैं अपना काम कंप्लीट नहीं करता हूँ। आई डोंट कंप्लीट माई वर्क। हम अपना काम कंप्लीट नहीं करते हैं। वी डोंट कंप्लीट आवर वर्क। तुम अपना काम कंप्लीट नहीं करते हो। यू डोंट कंप्लीट योर वर्क। वे अपना काम पूरा नहीं करते हैं। दे डोंट कंप्लीट देयर वर्क। साथियों आपने एक चीज और देखा जो मैंने पिछले वीडियोज में बनाया था। अपने की इंग्लिश आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर और दे के साथ दियर, जो कि मैंने पिछले सेंटेंस में लगाया। साथियों इसी तरह हम आते हैं पनिश। पनिश यानी दंडित करना। मैं तुम्हें पनिश नहीं करता हूँ। आई डोंट पनिश यू। हम तुम्हें पनिश नहीं करते हैं। वी डोंट पनिश यू। तुम मुझे पनिश नहीं करते हो। यू डोंट पनिश मी।
इस तरह से साथियों आपने देखा कि अगर हम चाहें तो नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी तरह साथियों आपको भी बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, आप बनाइएगा आई पर, वी पर, यू पर, दे पर। तो साथियों मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप बोलिए आई डोंट अवेक अर्ली इन मॉर्निंग एट 4 AM। ठीक साथियों, नेक्स्ट हो जाएगा वी डोंट अवेक अर्ली इन मॉर्निंग एट 4 AM साथियों। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइएगा और आप देखेंगे चुटकियों में आपको इंग्लिश आ जाएगा। साथियों यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपनों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि साथियों इसी थोड़ी सी इंग्लिश की जानकारी के लिए आपसे न जाने कितने पैसे लिए जाते हैं। साथियों तो आप इस वीडियोस को अपने तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथियों इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।